भाई टाइम आउट। बिग बॉस एक टाइम था जब हर घर में सिर्फ इसी शो की बात होता था। ड्रामा, फाइट, रोमांस सब कुछ था। लेकिन आज बिग बॉस का चार्म कहीं खो गया है और सेलेब्स भी इस शो में पार्ट बनना नहीं चाहते। और क्यों नए शोज आर ओवरशैडोइंग बिग बॉस? टुडे वी आर डिस्कसिंग ऑल ऑफ दिस। सबसे बड़ा रीज़न है कंटेंट रिपीटेटिव हो गया है। हर सीजन सेम ड्रामा, सेम फाइट और सेम फेक लव स्टोरीज। ऑडियंस को लगता है ये तो पहले ही देख चुके हैं। अब सब प्रेडिक्टेबल लगता है। पहले दिन से ही लगता है हाँ ये विलेन बनेगा, ये हीरो बनेगा और ये लव ट्रायंगल होगा। ऑडियंस को नई चीज़ चाहिए, बट हर साल वही कॉपी पेस्ट ड्रामा मिलता है। और सबसे बड़ी बात, कंटेस्टेंट जेन्यून नहीं लगते हैं। पहले कंटेस्टेंट नेचुरली बिहेव करते थे, जैसे शिल्पा शिंदे, सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम रियाज, डोली बिंद्रा। इनके फाइट रियल और जेन्यून लगते थे। आपका नाम लिया मैंने? नाम नहीं लिया तो तुम बोल रहे हो तो मेरे को बोलो। आपका नाम तो लिया नहीं मैंने, तो आपके अपने आपको क्यों इंटरफेयर करते हैं हर चीज़ में? आपका नाम लिया मैंने। थे। अब तो लगता है सब कुछ कैमरा के लिए करा जा रहा है। ऑडियंस को पता चल चुका है ये स्क्रिप्टेड है। और जब ऑडियंस को लगता है सब एक्टिंग है तो उनका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। दूसरी प्रॉब्लम है कंटेंट फैटिक। मतलब हर एपिसोड में सिर्फ शाउटिंग, फेक रोमांस और ग्रुप पॉलिटिक्स। कुछ मीनिंगफुल या इमोशनल कंटेंट मिलता ही नहीं। अर्लियर बिग बॉस में इमोशनल मूवमेंट होते थे, कंटेस्टेंट का ग्रोथ, उनका स्ट्रगल, उनका जर्नी। अब सब सिर्फ टीआरपी के लिए फाइटिंग बन गया है। और थर्ड रीज़न, टास्क क्वालिटी भी गिर गए। पहले टास्क यूनिक और एक्साइटिंग होते थे, अब तो ऐसा लगता है प्रोडक्शन तीन भी बोर हो गए हैं। ऑडियंस को कुछ नया नहीं दिख रहा है तो वो स्विच कर रहे हैं दूसरे रियलिटी शो पे। सेकेंड इज़ ऑडियंस इंटरेसिव। आजकल ऑडियंस स्मार्ट हो गए हैं, उनको स्क्रिप्ट ड्रामा नहीं पसंद, फ्रेश कॉन्सेप्ट चाहिए। शोज लाइक ट्रेटर और राइज एंड फॉल आर टेकिंग देयर ऑडियंस एज इट सीम्स मोर इंटरेस्टिंग एंड सस्पेंस दैन बिग बॉस शो। देखो अब 2025 में ऑडियंस समझदार हो गया है, उनको फेक ड्रामा इजीली समझ आ जाती है। अर्लियर लोग बिग बॉस को अनफिल्टर मूवमेंट्स के लिए देखते थे। बोला बाप पे जाना नहीं। चिल्ला रहे बाप पा बोलना नहीं। चिल्लाओ नहीं। बाप पा बोलना नहीं। किसी के बाप नहीं बोलना, समझे क्या? मैं तेरे को बोल देती हूँ, मनोज तिवारी। हाथ मत लगाओ। मैं बोल देती हूँ, सवाल के बात कर। मैं हाथ मत लगाओ। क्या करेगा? मैं हाथ मत लगाओ। क्या करेगा? मैं अंडा बनाऊंगा। बना के दिखा। पहले फाइट, इमोशन और रिएक्शन सब रियल लगते थे, अब सब कुछ स्क्रिप्टेड लगता है। और जब ऑडियंस को सब कुछ फेक लगता है तो वो इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं। दूसरा चीज़, अब हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छोटी छोटी क्लिप्स मिल जाती है। लॉन्ग फुल एपिसोड देखने की बजाय 1 मिनट रील देख लेते हैं। मतलब अब फुल एपिसोड देखने की कोई नीड नहीं है। ये भी एक रीज़न है बिग बॉस का व्यूअरशिप लो होने का। और मीनवाइल न्यू शोज लाइक ट्रेटर एंड राइज एंड फॉल जैसे फॉर्मेट ऑडियंस को फ्रेश और नए लगते हैं। इनमें ड्रामा भी है पर साथ स्ट्रेटजी, ट्विस्ट और रियल कंपटीशन भी मिलता है। ऑडियंस को अब ब्रेन गेम्स, माइंड स्ट्रेटजी, ट्विस्ट और रियल कंपटीशन भी मिलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर, अटेंशन स्पैम कम हो गया है। पहले लोग एक पूरा सीजन फॉलो करते थे, अब उन्हें हर वीक नया चाहिए। और जब बिग बॉस वही पुराना फॉर्मेट रिपीट करते हैं तो लोग नेक्स्ट ट्रेंडिंग शो पर चले जाते हैं। तो सिंपल बात ये है कि ऑडियंस इवल हो गई है, लेकिन बिग बॉस इवल नहीं हुआ। इसी वजह से अदर शोज आर टेकिंग बिग बॉस ऑडियंस। थर्ड इज सेलिब्रिटी डिसइंटरेस्ट। अब चलो बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट की, क्यों अब सेलिब्रिटीज़ बिग बॉस में आना अवॉइड कर रहे हैं। पहले के सीज़न में देख लो, हर सीज़न में कोई ना कोई बिग नेम होता था, चाहे वो शिल्पा शिंदे हो, गौहर खान हो या सिद्धार्थ शुक्ला। ये लोग शो का लेवल बढ़ा देते थे, उनके फैंस ऑटोमेटिकली शो देखते थे। लेकिन अब जैसे स्टार मिलते ही नहीं, क्यों? सबसे पहले रीज़न है इमेज डैमेज। बिग बॉस के हाउस के अंदर फाइट, एब्यूज़ और कंट्रोवर्सी होता है, वो बाहर जाके सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है। और आजकल के ज़माने पर जहाँ एक वायरल क्लिप्स किसी सेलिब्रिटी का पूरा करियर अफेक्ट कर सकता है, तो बड़े बड़े सेलेब सोच के बोलते हैं नो थैंक यू। दूसरा रीज़न है टॉक्सिसिटी और मेंटल प्रेशर। बहुत सारे एक्स कॉन्टेस्टेंट ने इंटरव्यू में बोला है कि शो के अंदर मेंटली एग्जॉस्टिंग होता है। कंटिन्यूस कैमरा, फाइट्स, नेगेटिविटी सब मिला के एक प्रेशर क्रिएट करता है। और
अब सेलेब्स को अपना पीस ऑफ माइंड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है टीआरपी के लिए। तीसरा रीज़न पेमेंट और फेम रेशियो। पहले बिग बॉस से मिलती थी फेम, अब लोग सोच रहे रील्स और यूट्यूब से भी उतनी ही पब्लिसिटी मिल रही है, तो इतना स्ट्रेस के लिए शो में क्यों जाना। अब सेलेब के पास और भी ऑप्शन है अपने इमेज बिल्ड करने के लिए। और एक छोटी सी बात, बिग बॉस के बाद लोग कंटेस्टेंट को हेट करते हैं, मीम बनाते हैं और उन्हें टॉक्सिक फेम या अटेंशन सीकर के देते हैं। कोई भी स्टैब्लिश सेलेब्स अपनी इमेज को ऐसे रिस्क में नहीं डालना चाहता है। चौथा रीज़न ड्यूरेशन। बिग बॉस का फॉर्मेट 3 मंथ का है। घर से बाहर, फ़ोन से दूर और पूरी दुनिया से कट ऑफ। इतना बड़ा कमिटमेंट हर कोई सेलिब्रिटी नहीं कर सकता है। और नए रियलिटी शो लाइक ट्रेटर एंड राइज एंड फॉल आर ऑफ ओनली 3 और 4 वीक, जहाँ कम टाइम पे कम स्ट्रेस पर उतना ही पब्लिसिटी मिल जाता है, तो ऑब्वियस है सेलेब शॉर्ट फॉर्मेट को ही प्रीफर करेंगे। एग्जाम्पल, इस साल की बिग बॉस देखो और राइज एंड फॉल देखो, उनमें पार्टिसिपेंट में ज़मीन आसमान की फ़र्क। इन राइज एंड फॉल सेलेब्स लाइक किकू सारदा, तनुश्री, अर्जुन बिजलानी etc. who have high audience and are very popular, but in Big Boss I think we know hardly any of them. And even contestants inside the show are also saying the same thing, that Big Boss are not able to bring big celebrities. Singh aaye hue hain, Kiku Sharda hai. These are the kind of people you want to see on a show like Big Boss. Everybody walking inside the house from the tunnel, I'm like, ये कौन है, ये कौन है? फराह खान ने आपको क्वेश्चन ऑनेस्टली अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है बिग बॉस अपना रियल एसेंस खो चुका है। पहले के सीज़न में एक इमोशन था, कंटेस्टेंट के बीच में फाइटिंग थी, पर उनके बीच में बॉन्डिंग भी था। तुम्हें समझ में नहीं आता है, बेवकूफ चुप करो। बहन जी हो बहन जी, तो चुप रहो ना, अपना काम करो। जाए शक्ल देख बहन जी, अपनी औकात पे तू लड़ा के मेरी मर्जी। जा बहन जी कहीं का पागल हो गई हो, दिमाग। ऑडियंस को लगता था ये रियल लोग है, हम जैसे लोग है। अब सब कुछ स्क्रिप्टेड लगता है। कैमरा के लिए ड्रामा, पब्लिसिटी के लिए फेक रोमांस और टीआरपी के लिए अननेसेसरी फाइट। पहले हम हर एपिसोड वेट करते थे, अब लगता है सेम विथ न्यू फेसेस। ऑडियंस कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। जब तक बिग बॉस वो बैलेंस नहीं लाता, तब तक मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस फिर से बिग बॉस वैसे देखने शुरू करेंगे। आजकल बिग बॉस काफ़ी ज़्यादा हो गए, जिसे ऑडियंस पसंद नहीं करते उनको रखते, पर जिसको ऑडियंस पसंद करते उनको अनफेयर वोटिंग से निकाल देते। जब तक बिग बॉस वो फेयरनेस वापस नहीं लाते, तब तक बिग बॉस में ऑडियंस और सेलेब्स दोनों ही दूर रहेंगे। अगर बिग बॉस को अपनी टीआरपी बचाना है तो उनको कुछ बड़ा चेंज करना ही होगा, वरना और रियलिटी शो बिग बॉस को रिप्लेस कर देंगे। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, प्लीज़ कमेंट में लिखिए। अगर आपका ऐसे कंटेंट पसंद है तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो फॉर मोर इंटरटेनमेंट गॉसिप।